नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मिलिंद और बहुत सारे पेशेंट्स हमसे आकर के पूछते हैं कि सर मेरे पेरेंट्स को आर्थराइटिस है। व्हाट आर द प्रेडिक्टिव फैक्टर्स कि मुझे आर्थराइटिस ना हो? मुझे इस शब्द से बहुत डर लगता है। मेरे पेरेंट्स बहुत इनकैपेसिटेटेड हैं, आज वो 70 साल के हैं, उनके लिए चलना मुश्किल है, वो किसके साथ चलते हैं और मैं नहीं चाहता कि मुझे आगे आने वाले इस समय में कि इसी तरीके की कंडीशन को फेस करना पड़े। तो दोस्तों बताना चाहूँगा 3-4 मुख्य बातें, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। पहली चीज़ दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई मेटाबॉलिक आर्थराइटिस से वो ग्रस्त हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस दोस्तों एक नॉर्मल जॉइंट के एजिंग प्रोसेस को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है और जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे वैसे कार्टिलेज घिसती है और जोड़ के अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है। इसी के विपरीत दोस्तों गठिया बाय जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है, यूरिक एसिड आर्थराइटिस जिसे गाउटी आर्थराइटिस कहा जाता है या रिएक्टिव आर्थराइटिस, सिस्टमिक आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, ऐसे बहुत तरीके की आर्थराइटिस होती हैं जहाँ पर घुटने का जो घिसाव है वो एज डिपेंडेंट नहीं होकर के बॉडी में किसी डिजीज के होने की वजह से हो रहा होता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये जो मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होती हैं। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस है जिसके लिए वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो यू शुड बी अवेयर दैट दिस कैन बी जेनेटिकली पास्ड ऑन। ऑल्सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारी जो नी की अलाइनमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में परिवार में मदर फादर ग्रैंड मदर को फ्लैट फुट की शिकायत है तो इन लोगों को पटेलोफेमोरल आर्थराइटिस यानी पाली और सांतल की हड्डी के बीच का जोड़ नॉर्मल से जल्दी घिसने लगता है और इन लोगों को हम बो लेग्स यानी घुटने भिड़ने की शिकायत के साथ यंग एज के अंदर देखते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा जब भी हमारी अलाइनमेंट डिस्टर्बेंसेस होंगी या जब भी हमारे पेरेंट्स में से किसी को जेनेटिक डिजीजेज हैं जिनको अर्ली ऑन आर्थराइटिस आया है, तो यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड सीक अ डॉक्टर्स ओपिनियन फॉर द सेम। इन केस अगर घर में किसी को एज रिलेटेड आर्थराइटिस है तो उससे बचने के तीन सिंपल इलाजों में रेगुलर एक्सरसाइज, टाइमली होमली मील्स विच आर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड एंड थर्ड इज 6 to 7 hours ऑफ रेगुलर अनइंटरप्टेड डीप स्लीप। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारा वेट कंट्रोल रहता है, हमारी एक फोकस एनर्जी बेटर रहती है और इसी के साथ साथ वी कैन लिव द नेचुरल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।